हेलो वेलकम बैक। आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट्स यूनिट 6 भी हम लोग पढ़ेंगे आज पेपर बोट। पेपर बोट्स जो हैं ये बहुत ही शानदार कविता आपके बुक में है, क्लास 6 के बुक में है। ये कविता लिखी गई है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये कविता लिखी गई है। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी कविता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ जानकारियाँ इकट्ठा कर लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर मई 7, 1861 में उनका जन्म हुआ था 7 मई को, और अगस्त 7, 1941 तक वो जीवित रहे थे। यानी अगस्त 7, 1941 तक वो जीवित रहे थे। वॉज अ बंगाली पोइट, वो बंगाली पोइट थे। ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1913 फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम गीतांजलि। वो अकेला भारतीय रहे जो लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ जीते। उनकी कलेक्शन ऑफ पोएम्स, बहुत सारे कलेक्शन पोएम का था जिसका नाम था गीतांजलि, और गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ लिटरेचर का मिला 1913 में। ठीक है। ही इज़ ऑल्सो नॉन एज द बर्ड ऑफ बंगाल के नाम से भी वो जाने जाते हैं। और नेशनल एंथम जन गण मन वॉज रिटन बाय हिम, हमारा जो राष्ट्रगान है जन गण मन, वो लिखा गया है उन्हीं के द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। ट्राई टू फाइंड एंड रीड मोर फॉर हिज पोएम्स लाइक वैकेशन एंड द लास्ट बार्गेन। उनके बारे में और उनकी और भी कविताओं को समझने के लिए और भी किताब, उनके जो अच्छे कविता हैं वैकेशन और लास्ट बार्गेन, इनको भी पढ़ें। उनके बारे में और भी जानकारियाँ इकट्ठा करना है। तो चलिए, बहुत अच्छे। अब हम लोग देख लेते हैं, पोएम को देखेंगे, उसके लाइन को देखेंगे, समझेंगे। देखिए, बिफोर यू रीड को भी आपको समझ लेना बेहद जरूरी है। एज अ चाइल्ड यू मस्ट बी प्लेइंग सेवरल गेम्स। एक बच्चे होने के नाते आप बहुत सारे गेम्स को खेलते होंगे, खेल को खेलते होंगे। व्हाट इज़ योर फेवरेट फेस्टिवल ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और जब बारिश होती है उस समय का आपका फेवरेट गेम कौन सा है। डू यू लाइक टू फ्लोट पेपर बोट्स, क्या आपने पेपर बोट का खेल खेला है। द चाइल्ड इन द पोएम लव्स द वर्ल्ड ऑफ प्लेफुलनेस एंड फन। इस पोएम में जो बच्चा है वो बच्चा है कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी जो पोइट है वही इसमें बच्चा है। और काफ़ी फन, काफ़ी मस्ती भरा उनका जीवन है। डे बाय डे he floats paper boats down the running stream and hopes that they would reach some distance land, read and enjoy the poem. वो रनिंग स्ट्रीम में, बहता हुआ पानी में बहुत सारे पेपर बोट्स को छोड़ते हैं कुछ अनजान जगह पे पहुंचने के लिए। चलिए एंजॉय करते हैं इस कविता को। बहुत ही शानदार और जानदार कविता, पेपर बोट्स। यस, सी Day by day, I float my paper boats, one by one, down the running stream. Day by day, मैं क्या करता हूँ कि मैं डे बाय डे, पर दिन मैं पेपर बोट को फ्लोट करता हूँ। कहाँ फ्लोट करता हूँ, वन बाय वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम। और जो पानी बहता हुआ रहता है, उस बहते हुए पानी में अपनी पेपर बोट को, यानी कागज़ का बनाया हुआ नाव को मैं छोड़ता हूँ, उसे फ्लॉट करता हूँ। इन बिग ब्लैक लेटर्स आई राइट माई नेम ऑन देम। और उस पर मैं क्या करता हूँ, बड़े बड़े अक्षरों में मैं अपना नाम लिख देता हूँ उस पेपर बोट्स पे। वो जो नाव जिसको मैं पेपर से बनाया हूँ उस पर मैं बड़े बड़े नाम लिख देता हूँ, बड़े बड़े लेटर में अपना नाम लिख देता हूँ। एंड द नेम ऑफ द विलेज वेयर आई लिव। और अपने साथ में अपने गांव का भी नाम लिखता हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ उस गांव का भी नाम लिख देता हूँ। आई होप दैट समवन इन सम स्ट्रेंज लैंड विल फाइंड देम एंड नो हु आई एम। और मैं उम्मीद करता हूँ, यहाँ कवि कह रहे हैं, बच्चा जो है वही कवि है, वो कह रहे हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो पेपर बोट है किसी अनजान जगह पे, अनजान भूमि पे, अनजान जगह पे पहुँच जाएगा और वहाँ के लोग इसे देखेंगे और इसमें मेरा नाम, मेरा गांव का नाम है, तो वो समझ जाएंगे कि मैं कौन हूँ। चलिए, बहुत अच्छे। आई लोड माई लिटिल बोट्स विथ श्योली फ्लावर फ्रॉम आवर गार्डन। और उस पेपर बोट पे मैं श्योली फ्लावर को लोड करता हूँ
मैं अपने गार्डन से, हमारे गार्डन से सूली फ्लावर जो है, उस फ्लावर को मैं उस पेपर बोट पे कागज़ के बने नाव के ऊपर लगा देता हूँ। एंड होप दैट दीज ब्लूम्स ऑफ द डाउन विल बी कैरिड सेफ्टली टू लैंड इन द नाइट। अब वो फूल रात भर पानी में चलता हुआ अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा, उस अनजान जगह पे पहुंच जाएगा। चलिए, बहुत ही शानदार तरीके से वर्णन किया है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, बैठे हुए हैं और सारे जो बोट्स हैं उनके पेपर बोट वो पानी में छोड़ रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। यस, आई लॉन्च माई पेपर बोट्स एंड लुक अप इन द स्काई। मैं पानी में, उस स्ट्रीम में अपने पेपर बोट को छोड़ता हूँ, मैं उसे लॉन्च करता हूँ और मैं आसमान में देखता हूँ। एंड सी द लिटिल क्लाउड्स सेटलिंग देयर वाइट बगलिंग सेल्स। और वहाँ आसमान में भी देखता हूँ, क्या आसमान में भी बगलिंग सेल बन रहे हैं, यानी बादल जो हैं वो जमा होकर के बगलिंग सेल बन रहे हैं। ठीक है। आई नो नॉट व्हाट प्लेमेट ऑफ माइंड इन द स्काई। अब मुझे नहीं लगता, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरे साथ खेलने वाले कौन हैं आसमान में। ठीक है। सेंड्स देम डाउन द एयर टू रेस विथ माई बोट्स। और वो अपने बल्गिंग जो सेल्स हैं उसे छोड़ रहे हैं, हमारे जो बोट्स हैं पेपर बोट, उससे रेस करने के लिए। ठीक है। When night comes, I bury my face in my arms. लेकिन जब रात होती है तो मैं अपने फेस जो अपने आर्म्स के भीतर में रख लेता हूँ। एंड ड्रीम दैट माई पेपर बोट्स फ्लोट ऑन एंड ऑन अंडर द मिडनाइट स्टार। और मैं सपने देखता हूँ कि मेरे जो पेपर बोट हैं वो फ्लॉट कर रहे हैं, तैरता हुआ निकल रहा है। और वो तैरता हुआ पेपर बोट्स जो हैं वो मिडनाइट स्टार्स, चमकीली स्टार्स जो हैं, आधी रात में जब तारे चमकते हैं उसके भीतर में वो पेपर बोट्स तैरता हुआ निकल जा रहा है। द फेरीज ऑफ स्लीप आर सेलिंग इन दैम। और सपनों की जो परियां हैं उस पे तैरते हुए जाती हैं, द लैंडिंग, यस द फेरीज ऑफ स्लीप्स आर सेलिंग इन दैम। और जो सपनों की परियां हैं उस जो पेपर बोट हैं उसमें बैठ के जा रही है। एंड द लेडिंग इन देयर बास्केट फुल ऑफ ड्रीम्स। और उसके जो बास्केट्स हैं वो फुल ऑफ ड्रीम्स हैं, इन सपनों से भरा हुआ उसका बास्केट है। ऐसा वो जब सोते हैं तो सोचते हैं। आप देख रहे हैं कि कैसे पेपर बोट को छोड़ रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, जो एक बच्चा के रूप में है इस कविता में। बहुत ही शानदार कविता। आपको कैसे लगे आप जरूर से जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।